द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज के पेपर सॉल्यूशन में ये 9th नंबर लेक्चर है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक के क्वेश्चंस का आंसर की विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर प्रेजेंट करूंगा। ये पेपर दिसंबर 2020 एंड जून 2021 के वर्ष साइकिल का पेपर है। इस सेशन में आप जो 5 क्वेश्चंस देखेंगे वो सभी क्वेश्चंस सेंसस के ऊपर बेस्ड है, जो इस ईयर में पूछे गए थे। जो डेटा यहाँ पर पूछे गए थे उसके आंसर्स मैं अपडेटेड डेटा के साथ में एक्सप्लेन किया है मैंने। ये जो क्वेश्चन है वो एसआरएस बुलेटिन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है सेंसस के अलावा, जिसमें ईयर 2018 के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि 2020 का एसआरएस बुलेटिन था। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर अपडेटेड रिपोर्ट मई 2020 में जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ था इसका रेफरेंस ईयर 2020 था, इसके लिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग EAG स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर मींस हाई टू लो ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फॉर द ईयर 2020 अकॉर्डिंग टू एसआरएस बुलेटिन 2022। ये सभी EAG स्टेट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ABCDE, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जो नंबरिंग देख रहे हैं ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इस स्टेट का, जो कि मैंने इस एसआरएस बुलेटिन से यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। बिहार का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 27 है, झारखंड 25, छत्तीसगढ़ 38, मध्य प्रदेश 43 एंड उत्तर प्रदेश 38 है। किसी भी ईयर में जिस तरह से एसआरएस का पिछले 9-10 ईयर्स से जो ट्रेंड रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे हाई मध्य प्रदेश का ही रहा है। तो जहां पर भी अगर सिंपल क्वेश्चन दिया जाए तो किस स्टेट का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई है तो मध्य प्रदेश होगा। अदरवाइज अगर एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन दिया जाए तो आपको मध्य प्रदेश को ही सर्च करना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा है। अगर मध्य प्रदेश नहीं दिया है तो उसके बाद आपको टॉप 5, टॉप 4 अगर आपने देखा हुआ है, आपको याद है, तो आप उस बेसिस पर अरेंज कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 2018 के लिए था, ये अपडेटेड डेटा के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का आंसर सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को मैंने करंट डेटा के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है और इसमें यही ऑर्डर मिला जिसमें कि इसके प्रीवियस ईयर्स में जो एसआरएस बुलेटिन का रिपोर्ट था उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सीधा सा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सबसे हाई है, यहाँ पर 4th ऑप्शन में मिल रहा है आंसर। ये अपडेटेड डेटा के अकॉर्डिंग भी सही होगा। और जो डेटा है वो डेटा आपने यहाँ पर देख लिया है। 2 स्टेट ऐसे हैं, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश, जिसके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सेम है और ये दोनों मध्य प्रदेश के बाद आते हैं। तो आप एमपी के बाद छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश ऐसे भी रख सकते हैं और मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे भी रख सकते हैं इसका अरेंजमेंट में। तो फिलहाल यहाँ पर DECAB हो रहा है। तो D इसके बाद E है, देन C, देन A एंड D। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो रहा है। अब EAG स्टेट होता क्या है? EAG स्टेट को याद करने का सीधा सा जो रूल है इसको हम कह सकते हैं कि ईयर 2000 में 3 स्टेट ऐसे थे जहां से 3 अलग अलग स्टेट निकले। ये बिहार से झारखंड आया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड आया। तो 5 तो ये हो गए और उत्तराखंड 6 हो गया। इसके अलावा 2 स्टेट और थे जो मैंने यहाँ लिखा है, राजस्थान एंड उड़ीसा। तो टोटल EAG स्टेट में 8 स्टेट होते हैं और एग्जामिनेशन में ये जो 8 स्टेट है ये नाम, इसमें से कोई सा भी नाम देकर के आपसे EAG स्टेट के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। पीछे के प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होंगे उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ से EAG का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। इसको क्यों कहते हैं, क्या है, ये आप अलग से गूगल करके आप सर्च कर सकते हैं। हालांकि आप यहाँ से सिर्फ EAG स्टेट कौन कौन से होते हैं यहाँ से याद रख सकते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन EAG स्टेट, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, जो कि ऊपर में ये जो क्वेश्चन लिखा गया है उसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज किया गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार एंड झारखंड। नेशनल लेवल अगर एस्टिमेट की हम बात करें तो नेशनल लेवल एसआरएस डेटा जो प्रेजेंट करता है बर्थ रेट, डेथ रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट और इसके अलावा और भी फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स के ऊपर डेटा एस्टिमेट ये प्रोवाइड करता है सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो रेफरेंस ईयर 2020 के लिए जो डेटा पब्लिश हुआ था मई 2022 में, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का बर्थ रेट 19.5 है, डेथ रेट 6 है एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑल ओवर इंडिया 28 है। जिसमें यहाँ से क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है सबसे मैक्सिमम और उस मैक्सिमम से डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टेट को अरेंज करना है। तो ये आपका क्लियर आंसर होगा विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 42, in which one of the following states
द लोएस्ट रूरल फीमेल लिटरेसी वाज रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। बहुत ही डीप में जाकर के ये क्वेश्चन पूछा गया है। फीमेल लिटरेसी जो सबसे लोएस्ट है 51.5% है, सबसे लोएस्ट, बट लोएस्ट फीमेल लिटरेसी इन रूरल एरिया ये 57.6% है। तो इन दोनों में एक कॉमन डिफरेंस है कि अगर हम ऑल ओवर लोएस्ट फीमेल लिटरेसी की बात करें तो बिहार होगा, बट रूरल एरिया में फीमेल के लिटरेसी की बात करें तो सबसे मिनिमम राजस्थान में होगा। यहाँ पर राजस्थान छूटा हुआ है, ये राजस्थान होगा। राजस्थान में 57.6%। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर राजस्थान सही हो जाएगा। इसके अलावा लो फीमेल लिटरेसी जो ऑल ओवर इंडिया जिस जिस स्टेट में है वो यहाँ पर अरेंज किया गया है, और लो रूरल फीमेल लिटरेसी रूरल इंडिया में फीमेल का लिटरेसी का क्या कंडीशन है वो यहाँ पर अरेंज किया गया है। तो फीमेल के लिटरेसी का कंडीशन जो लो है बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर एंड उत्तर प्रदेश, इसका अरेंजमेंट ये है लो टू हाई। एंड रूरल इंडिया में फीमेल का जो लिटरेसी लेवल है सबसे लो से कुछ मैक्सिमम तक ये है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड। ये जो डेटा है सेंसस रिपोर्ट 2011 से मैंने लिया है। क्वेश्चन नंबर 43, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर मींस हाई टू लो with respect to the share of ST population, scheduled tribe population according to the census 2011। 5 स्टेट्स दिए हुए हैं जिनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ ST population with percentage मींस परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ ST शेड्यूल्ड ट्राइब। सबसे मैक्सिमम जो शेड्यूल्ड ट्राइब का जो शेयर है वो लक्षद्वीप में है जो कि यूनियन टेरिटरीज है 94.8%। उसके बाद मिजोरम आता है 94.4%, देन नागालैंड एंड मेघालय। और हम ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि जो एसटी पॉपुलेशन का शेयर है, पॉपुलेशन का परसेंटेज शेयर है, वो नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट है वहां पर ज्यादा है। तो 3 स्टेट तो नॉर्थ ईस्ट के दिए हुए हैं, बाकी ये दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर CDE ये 3 तो आपके मैच हो जा रहे हैं, बाकी AB और ये BA हो रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। तमिलनाडु में 1.1% है एसटी पॉपुलेशन एंड देन उत्तर प्रदेश में 0.6% है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर AB हो रहा है, फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जो मैंने यहाँ पर अरेंज किया है कि एसटी पॉपुलेशन टोटल 16.6% है ऑल ओवर इंडिया और एससी पॉपुलेशन 8.6% है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो टोटल पॉपुलेशन में 25.2% का शेयर है। मतलब कि 1/4 ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस 2011 एससी और एसटी पॉपुलेशन कवर करते हैं। अब एग्जामिनेशन में 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काउंट एंड दूसरा पूछते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंट, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब वो आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अरेंज करके दे सकते हैं, मैक्सिमम पूछ सकते हैं, मिनिमम पूछ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। परसेंटेज वाला मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। तो दूसरा क्या पूछते हैं, एसटी पॉपुलेशन का नंबर, टोटल पॉपुलेशन काउंट पूछते हैं। तो सबसे मैक्सिमम अगर हम देखें तो एसटी पॉपुलेशन की जो संख्या है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, देन महाराष्ट्र। तो ऊपर के आपको इन दोनों को में मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप इन दोनों को याद रखिए। बाकी आप अगर इसके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर को भी याद रखते हैं तो और भी अच्छा है। इसके बाद उड़ीसा, राजस्थान एंड गुजरात, तो ये 5 स्टेट ऐसे हैं जो कि मैक्सिमम से मिनिमम पॉपुलेशन की ओर होते हैं। तो जिसमें सबसे मैक्सिमम क्या है, मध्य प्रदेश, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। अब एससी और एसटी पॉपुलेशन इन दोनों पर कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, इन 4 स्टेट ऐसे हैं जहां पर एससी पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलता है 2011 के अकॉर्डिंग, और एसटी पॉपुलेशन आर नॉट फाउंड इन, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये 5 स्टेट होगा। तो एससी पॉपुलेशन 4 ऐसे स्टेट है जहां पर नहीं पाए जाते, और एसटी पॉपुलेशन 5 ऐसे स्टेट है जहां पर पाए नहीं जाते, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली एंड पुडुचेरी। जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में तो आपका आंसर मिल ही गया। इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन है जो इसको कवर करते हैं। मैंने यहाँ से सेंसस रिपोर्ट 2011 से अरेंज किया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अर्बनाइजेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि सेंसस टाउन पर यह क्वेश्चन पूछा गया है।
इसका आंसर मैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बता दूंगा, बट जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेंसस टाउन सिंस 2001 टू 2011 ये जो हुए थे, इसका कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर मुझे नहीं मिला। Although I found the total number of census towns in 2011, but कितना बढ़ा या कितना इंक्रीज हुआ 2001 से 2011 के बीच स्टेट वाइज ये मुझे नहीं मिल पाया। तो जो आंसर की ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इस आंसर को टिक किया हुआ है। इसमें आंसर सेकंड हो जाएगा CDEAB। मतलब ये है कि सी का मतलब वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में सेंसस टाउन 2001 से 2011 तक जो भी ऐड हुए सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसस टाउन ऐड हुए। यहाँ पर क्वेश्चन ये है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेंसस टाउन्स बिटवीन 2001 टू 11 इंटरसेंसल पीरियड। तो यहाँ पर सी वेस्ट बंगाल हो जाएगा, देन केरला में उतने सेंसस टाउन ऐड हुए, देन ई तमिलनाडु में हुए, देन उत्तर प्रदेश एंड देन महाराष्ट्र में हुए। जो नंबर मिला मुझे सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग स्टेट वाइज मुझे सेंसस टाउन्स मिले। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा सेंसस टाउन्स है 780 2011 के अकॉर्डिंग, केरला में 461, तमिलनाडु में 376, महाराष्ट्र में 278 एंड उत्तर प्रदेश में 267। तो ये जो अरेंजमेंट है ये इस क्वेश्चन के बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट पूछा गया है। ये जो मुझे मिला ये नंबर ऑफ सेंसस टाउन्स है इन 2011। तो ये अलग से इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर ऐड किया है, इसका आंसर यहाँ से सेकंड नंबर हो जाएगा। इसके अलावा भी सेंसस टाउन से रिलेटेड मैंने इंफॉर्मेशन अरेंज किया हुआ है। सेंसस टाउन होता क्या है, ये एक ऐसा ज्योग्राफिकल लोकेशन होगा whose population has attained urban characteristic, मतलब जस्ट अर्बन कैरेक्टरिस्टिक को उसने फुलफिल किया है और इसी वजह से आने वाले सेंसस में इसको काउंट कर लिया गया है। तो इस टाइप के जो अर्बन लोकेशन होंगे वो सेंसस टाउन कहलाएंगे। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो पीछे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल स्टेट एंड यूटीज कितने थे, 29 + 7 टोटल 36 थे। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 640 थे। नंबर ऑफ सब डिस्ट्रिक्ट 5924। टोटल नंबर ऑफ टाउन्स 7935। ये टोटल नंबर ऑफ टाउन्स है और इसका ये ब्रेकअप है स्टैट्यूटरी टाउन एंड सेंसस टाउन। सेंसस टाउन 2011 में 3894 थे एंड स्टैट्यूटरी टाउन 4041 थे और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 7935 ये टोटल नंबर ऑफ टाउन्स थे। तो टाउन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है सेंसस के अकॉर्डिंग, स्टैट्यूटरी टाउन एंड सेंसस टाउन। अगर 2001 से इसमें एडिशन की बात करें तो 2001 में जो स्टैट्यूटरी टाउन थे उसमें 242 और ऐड कर दिए गए तो 2011 में 4041 थे। तो आपको तीनों याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक याद रखिए और 2001 में कितने ऐड किए गए। तो जब आप 2001 में नंबर फाइंड आउट करेंगे तो इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए तो 2001 में जो भी स्टैट्यूटरी टाउन थे आपको मिल जाएंगे और वही आपका 2001 के अकॉर्डिंग स्टैट्यूटरी टाउन के आंसर होंगे। सिमिलरली 2532 इतने सेंसस टाउन 2011 में ऐड हो गए जिसकी वजह से टोटल सेंसस टाउन 3894 हो गए। तो इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा 2001 में उतने सेंसस टाउन थे। नंबर ऑफ विलेज भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने थे, 6.41 लाख। अब सेंसस टाउन होता क्या है, जहां की मिनिमम पॉपुलेशन 5000 हो, एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज दूसरी कंडीशन हो, और तीसरी क्या हो कि पॉपुलेशन डेंसिटी एटलीस्ट 400 वहां की हो। तो ऐसे लोकेशन सेंसस टाउन कहलाते हैं। ये डेटा मैंने सेंसस 2011 से लिया है और जो दूसरा सोर्स है यहां से मैंने टोटल नंबर ऑफ टाउन ये लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। While about 70% of Earth is covered by water, what proportion in percent of water is suitable for human use? यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कई तरह के आंसर इंक्लूडेड हैं, बट जो क्वेश्चन है और उस पर बेस्ड जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन में आपका आंसर 1% हो जाएगा। About 1.2% of water may be suitable for human use और आउट ऑफ 1.2
जो परसेंट है, इसमें भी जो पीने लायक पानी है जिसका ह्यूमन कंजम्पशन करता है ओनली 0.006% इतना ही है। तो इसको राउंड फिगर में ये 1% लिखा गया है। यहाँ से ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। ये इमेज विकिपीडिया से लिया गया है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। टोटल ग्लोबल वाटर जो है ये फिगर दिखाता है, जिसमें 96.5 प्लस 0.9 ये ऑलमोस्ट 97.5% होता है और 2.5% ये वाला भाग है। तो टोटल मिलकर के ये 100% हो जाता है। और जो 2.5% है ये फ्रेश वाटर है, जिसमें कई तरह के एलिमेंट हैं, ग्लेशियर वाटर, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, बहुत तरह के हैं। और इस 2.5 में भी इसको भी डिवाइड किया गया है। तो जो ग्राउंड एंड आइस वाटर है और ये सभी मिलकर के 1.2% ऐसा है जो ह्यूमन के लिए सुटेबल है। और उसमें भी 0.06% मतलब ये टोटल जो है, इस टोटल का 0.006% वाटर ही ह्यूमन कंजम्पशन कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है। तो इसमें चार तरह के इंफॉर्मेशन है, आप यहां से नोट कर सकते हैं। फर्स्ट है 1% ऑफ वाटर इज सुटेबल फॉर ह्यूमन यूज एंड only 0.006% of water is fit for human consumption from all the total global water. Now, total global water is distributed into so many water locations on earth, that is ocean, seas, bays, ये जो आपने फिगर में देखा, river, saline, glaciers, ground water, etc. About 97.5% being salt water and 2.5 is fresh water. और अर्थ की बात करें तो ग्लोबल वाटर का 70% जो है वो अर्थ वाटर कहलाएगा एंड 2.5% ऑफ इट इज फ्रेश। और उसमें से भी जो 1% है, जो टोटल वाटर है, उसके 1% है वो ह्यूमन के लिए सुटेबल है, लेकिन पीने योग्य पानी है 0.006%। तो सोचिए कि जल का स्तर या वाटर का लेवल किस लेवल पर कम हुआ है जो कि पीने के लिए हमें चाहिए। ये सभी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अलग अलग ऑथेंटिक लोकेशन से मैंने अरेंज किया हुआ है, इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, जिसमें आज के इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक के डिटेल्ड आंसर की का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर प्रेजेंट किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपने इससे एक बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का इंफॉर्मेशन गेन किया होगा। तो इसी तरह के वीडियो मटेरियल के लिए द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ हमेशा बने रहें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करते रहें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे किसी भी एक्टिविटी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। मेरे कंटेंट पर कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि ये आपको लेक्चर सीरीज कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।